नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। ये बताइए सर कि क्या बिहार बीजेपी में भी कुछ हलचल चल रही है? क्या कुछ बिहार बीजेपी से खबरें निकल करके सामने आ रही है? देखिए, इस सर्दी में बिहार में गर्मी है जी, और सियासी गर्मी है। सौरभ जी, भाजपा की नज़रें हैं, भाजपा की उम्मीदें हैं और जो चुनावी शरबे आ रहे हैं वह इस बात के संकेत दे रहे हैं यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए जी, तब बिहार में महागठबंधन मतलब इंडिया अलायंस को बढ़त मिलेगी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जब यह सर्वे बीजेपी देखती है, बीजेपी इंटरनल सर्वे भी कराती है, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ती है क्योंकि वह किसी भी स्टेट में नुकसान नहीं देखना चाहती है। बीजेपी ने 400 पार का संकल्प ले रखा है जी, और बिहार जैसे प्रदेश में नुकसान होगा तो फिर परिस्थितियां मुश्किल सामने पैदा करेगी। साउथ में स्थिति ऐसे ही खराब है, वहाँ से कुछ मिलना जुलना है नहीं जी। तो देखिए, नीतीश कुमार जो बिहार में सियासी गर्मी है, आपको हम भाजपा के भीतर की जो खबर बताएं वह जानकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए चौंक जाएंगे जी, कि बीजेपी जो लगातार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रही, बहुत तीखे बोल बोलती रही, वह बीजेपी इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर खामोश है। भाजपा के सभी नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह कहा जा चुका है अभी चुप रहना है, अभी खामोश रहना है, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत तीखे बोल नहीं बोलने हैं। देखिए, इसका आशय क्या निकाला जाएगा यह समझने की ज़रूरत है। जी। मैंने कहा उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ रही हैं। आपको मालूम है कि जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक 29 दिसंबर को है और यह खबर करीब करीब पक्की है कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ रहे हैं। हालांकि जैसा हमने पहले की वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार मनाने की कवायद कर रहे हैं, आखिरी कवायद चल रही है। तो बीजेपी यह जानती है कि नीतीश कुमार को साथ लाने से बिहार में कितना फायदा होना है। बीजेपी को यह भी पता है कि नीतीश कुमार थोड़ा घुटन महसूस कर रहे हैं आरजेडी के साथ क्योंकि आरजेडी की कई डिमांड है जो नीतीश कुमार पूरी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आरजेडी के कई नेता, सुनील सिंह एमएलसी जो लालू यादव के बहुत करीबी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वे लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी बातें करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं जिसे रोका नहीं गया। यह बात भी नीतीश कुमार को चुभती है। पहले सुधाकर सिंह ने क्या किया था, चंद्रशेखर ने क्या किया था, यह सारी बातें आपको मालूम है। तो बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को, मीडिया पैनलिस्ट को कहा है कि अभी आपको नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलना है। आप आरजेडी के खिलाफ चाहे जितना मर्जी है बोलते रहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में आए हैं, लालू यादव के साथ आए हैं, बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आक्षेप, नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती मत दीजिए। देखिए, उम्मीद की किरणों के साथ यह संदेश आ गया है। जब उम्मीद की किरणें बुझ जाएगी कि नीतीश कुमार नहीं आ सकते हैं, नहीं आ रहे हैं, तो फिर यह संदेशा बदल जाएगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ आप हमलावर हो जाइए, तीखे बोल जाइए। देखिए, ये राजनीतिक रणनीति होती है, पार्टियों की अपनी पृष्ठभूमि होती है, उस हिसाब से काम किया जाता है। तो अभी और वैसे भी आपको पता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में भी गए और इंडिया अलायंस के भी साथ हुए तो नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप कभी लगा नहीं, बीजेपी भी नहीं लगाती है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, यह बात भी सभी को पता है। अमित शाह से थोड़ी अनबन रहती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ही तैयार है तो फिर अमित शाह को तैयार तो होना ही पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में बीजेपी के भीतर यह संदेशा है कि नीतीश के खिलाफ अभी नहीं बोलना है, खामोश रहना है। और जो घटनाक्रम है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था नीतीश कुमार के बारे में कि तेल और पानी एक नहीं हो सकता है, आप गलत जगह चले गए हैं। दूसरी बार उन्होंने नो एंट्री की बात कही थी। लेकिन अभी आप
बीजेपी के किसी भी नेता से नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए कहिए, वे थोड़ा सा परहेज करेंगे। आपने भी कल कोशिश की थी कई नेताओं से, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही कह दिया कि नीतीश कुमार के बारे में कोई सवाल मत पूछिएगा। तो यह बड़ा संदेश जा रहा है। और देखिए, मैंने कहा ना चुनावी सर्वे कि बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिलता, मतलब अधिक सीटें मिलती। अभी कल ही एक सर्वे आया है जिसमें 21 से 23 सीटें दिखाई जा रही है महागठबंधन को बिहार में। एबीपी सी वोटर का सर्वे है शायद। तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी के बारे में हम कहते ही हैं कि एक एक सीट की गिनती करती है और वह यह मानती है। देखिए, आपको 2020 भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को विधानसभा के चुनाव में मात्र 43 सीटें आई, बीजेपी बहुत अधिक सीटें लेकर आई जेडीयू की तुलना में, तब भी नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पहले कहा हुआ था। हाँ ठीक है, पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए दूसरी टीम खड़ी कर दी गई, सुशील कुमार मोदी को अलग कर दिया गया, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को, लेकिन गतिविधियां तेज हैं। और जो गतिविधियां हैं उस पर जो बीजेपी, मतलब एनडीए के सहयोगी दल हैं अभी मौजूदा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, देखिए सबसे अधिक छटपटाहट यदि नीतीश कुमार वापस आते हैं। देखिए, आज सुबह से नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, ठीक है और कोई परेशानी नहीं है और हम तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार की बात की कि हमने 10 लाख रोजगार देने की बात की थी और करीब 5 लाख की संख्या तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमलावर हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार चिराग पासवान को नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी जब फैसला करेगी, बीजेपी का जब निर्णय होगा, नीतीश कुमार मन बना लेंगे कि हाँ हमें फिर से उधर ही चलना है। अब देखिए, कौन कहाँ जाता है, कब जाता है। आप कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार पलटी मार है, पलटू राम है। आप बीजेपी के बारे में भी कह सकते हैं कि वह बार बार नीतीश कुमार के करीब क्यों पहुंच जाती है। आपने यह भी देखा कि अजीत पवार, भाई आपने महाराष्ट्र में बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? अजीत पवार को तोड़ा ना। आपको याद होगा ना, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। अभी आपने कर्नाटक में देखा ना कि देवगौड़ा की पार्टी ने और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब देवगौड़ा की पार्टी के साथ आ गए हैं। तो बीजेपी के नेताओं को अभी चुप रहने को कहा गया है। अब यह कितने दिनों तक चुप्पी रहेगी? क्या दोस्ती बन जाएगी, नीतीश कुमार आ जाएंगे? और यदि दोस्ती नहीं बनी, 29 तारीख का दिन महत्वपूर्ण होगा जब ललन सिंह छोड़ेंगे। क्योंकि हम यह बार बार कहते हैं कि जो नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी, जो यह शब्द और वाक्य आरसीपी सिंह ने दिया नीतीश कुमार से अलग हटने के बाद, उनमें बैठने वाले जो अधिकांश लोग हैं वे इस बात के पक्षधर हैं कि एनडीए के साथ चलना चाहिए। जो सांसद भी हैं उन्हें भी लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आरजेडी के साथ यदि यह गठबंधन बना रहा तो कई जेडीयू के सांसदों को बेटिकट होना पड़ सकता है। क्योंकि आरजेडी ने 2019 में कोई सीट जीती नहीं थी। अब उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है जहां जेडीयू ने हराया था। तो नीतीश कुमार के सामने एक सवाल यह भी है कि हम अपने सांसदों का टिकट कैसे बचा सकें। तो बीजेपी के नेताओं को अभी चुप रहने को कहा गया है। सौरभ, चलिए, तो अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर के कब तक चुप रहती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।